नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। आज यानी कि 8 जनवरी 2025 को भारत के द्वारा सबसे बड़ी डिप्लोमेसी करते हुए भारत ने अब तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी ऑन पीक। भारत की डिप्लोमेसी लगातार आगे तेजी से बढ़ती जा रही है। हमारे विदेश सचिव, जिनका नाम मिस्टर विक्रम मिस्री है, ये दुबई गए हुए थे और दुबई में जाकर इन्होंने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मलवई आमिर खान मुत्तकी के साथ मुलाकात की। हम सभी जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और दोनों का संबंध एक दूसरे से काफी अच्छा रहा है। वर्ष 2021 में जब से तालिबान की एंट्री अफगानिस्तान में हुई, तब से ये एक यक्ष प्रश्न हो गया था कि क्या भारत तालिबान के साथ बात करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि एक कोट कहा जाता है, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। तो दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी समय के साथ चेंज होती रहती है, क्योंकि सभी देशों को अपने अपने इंटरेस्ट को साधना होता है और इस कारण से भारत के द्वारा काफी लंबे समय से बैक चैनल अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, जिसको तालिबान चला रहा है, उसके साथ चर्चा हो रही थी और इस बार भारत के विदेश सचिव के द्वारा ये हाई लेवल टॉक आपकी की गई है और इससे विश्व को एक बड़ा संदेश भारत के द्वारा भेजा गया है। इस मीटिंग से सबसे अधिक अगर कोई चिंतित है तो वो तीन प्लेयर्स हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन और तीसरा अमेरिका। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा ही एक बार फिर से तालिबान को सत्ता में लाया गया है, जिससे कि चीन और रशिया की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में ना हो सके। लेकिन भारत को अपने चैलेंजेस से निपटने के लिए एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे साथी की आवश्यकता है जिसका फायदा कोई दूसरा देश ना ले सके। हम जानते हैं कि भारत के नॉर्थ में अफगानिस्तान आता है, लेकिन इनसे हमारी सीमा तो लगती है, लेकिन उस सीमा पर अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और उसी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से चीन के द्वारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ले जाया गया है। अगर हम बात करते हैं इस मीटिंग के बारे में, तो यहाँ पर हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि बोथ साइड्स डिस्कस्ड ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अफगानिस्तान, bilateral issues and security situation in the region. India reiterated its commitment to continue to provide humanitarian and development assistance to the Afghan people. तो सबसे पहले तो द्विपक्षीय मुद्दों पर आपकी चर्चा की गई, जिसमें सबसे अहम क्या है, सिक्योरिटी है। जी हाँ, हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के लड़ाके भी भारत में आते हैं और वो आतंक फैलाते हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट दी जाती है। तो सबसे पहली बात तो हमारे विदेश सचिव ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से यही कही कि आपकी धरती का इस्तेमाल, आपके लोगों का इस्तेमाल भारत में ब्लड बात करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात रही असिस्टेंस की, तो हम पूरी तरीके से हेल्थ में, एजुकेशन में और फाइनेंस में आपको लगातार मदद करते जाएंगे। दोस्तों, जब भी भारत का बजट जारी होता है, तो भारत अपने सभी फ्रेंडली नेशंस को अपने तरफ से ग्रांट और एड प्रोवाइड करता है, जिसमें अफगानिस्तान भी रहता है और अफगानिस्तान को भारत काफी बड़ी सहायता राशि आपका प्रोवाइड करता है। वहीं पर इस बार की मीटिंग में भारत के द्वारा ट्रेड पर आपकी बात की गई, क्योंकि व्यापार ही सब कुछ है। व्यापार से ही सभी देशों की जीडीपी आपकी बढ़ती है और अफगानिस्तान में ट्रेड करने के लिए भारत के द्वारा जो है ईरान में चाबहार पोर्ट को बनाया गया है, जिसको पिछले ही साल यानी कि 2024 में भारत के द्वारा ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। उस चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत मुंबई से होते हुए चाबहार पोर्ट, फिर चाबहार से होते हुए अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया से होते हुए रशिया तक अपनी पहुंच बनाएगा। इससे ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, जितने भी सेंट्रल एशिया देश हैं, उन सभी को फायदा होगा और अधिकतर देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। तो इस कारण से चाबहार पोर्ट एक इंपॉर्टेंट लिंक है भारत, ईरान, अफगानिस्तान और रशिया के बीच के ट्रेड रिलेशंस की। अब इस मीटिंग से पाकिस्तान क्यों आहत है? अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के इलाके में एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए थे और अफगानिस्तान ने कहा था कि इसका बदला हम जरूर लेंगे और उसके बाद अफगानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान की सीमा की तरफ कूच कर दिए हैं और डूरन लाइन को तो अफगानिस्तान बिल्कुल भी नहीं मानता है। पाकिस्तान को लगातार अटैक किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से एक आईडी ब्लास्ट में पाकिस्तान के 70 से अधिक सैनिक आपके मारे गए थे। तो पाकिस्तान के अंदर की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, चाहे वो बलूचिस्तान की हो या फिर डूरन लाइन की तरफ की हो, वो काफी वर्सन है। अब पाकिस्तान ये देख रहा है कि जब भारत अपनी मित्रता का हाथ और एक तरीके से ग्लोबल लेवल पर खुलकर तालिबान के साथ आ रहा है, तो उनके
सिक्योरिटी कंसर्न्स और भी अधिक हो जाएंगे, क्योंकि अब भारत डायरेक्टली और खुलकर जो है अफगानिस्तान को मदद करेगा। अफगानिस्तान में अभी भी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। भारत हमेशा से डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का पक्षधर रहा है, लेकिन हमारे मोदी जी कहते हैं फॉरेन पॉलिसी के लिए, इन फॉरेन पॉलिसी इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव सिमिलर व्यूज टू हैव अ कन्वर्सेशन। देखिए, भारत और तालिबान के सिमिलर व्यूज नहीं है। वहां पर हम सभी जानते हैं कि इस्लामिक कट्टरवादिता अधिक है और माइनॉरिटीज तो वहां पर अब बची नहीं है, लेकिन हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए उनसे बातचीत करनी पड़ रही है। इसी प्रकार से एक और इम्पोर्टेंट मैं फ्रेज कहना चाहूंगा, जिसको विलियम ई ग्लैडस्टोन के द्वारा कहा गया था। उन्होंने कहा था कि हियर इज माई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, गुड गवर्नमेंट एट होम। आपके देश में जितनी बेहतर गवर्नमेंट रहेगी, जितना गवर्नेंस आप अच्छा देंगे, उतने ही ताल्लुकात आपके दूसरे देशों से बेहतर रहेंगे। और इसी को भारत सरकार के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा अपनाया जा रहा है। और लगातार भारत जो है अपनी डिप्लोमेसी से पूरे विश्व को आपका आश्चर्यचकित कर रहा है। कभी कभी कहते हैं ना कि सिर्फ मुंह से कहने से नहीं होता, आपको करना भी चाहिए। अभी तक भारत के द्वारा अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन वीट दी गई, यानी कि गेहूं दिया गया, 300 टन्स मेडिसिन, 20 टन्स अर्थक्वेक रिलीफ एड, 40,000 लीटर्स पेस्टिसाइड्स, 100 मिलियन पोलियो डोजेस, 1.5 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 और 11,000 यूनिट्स ऑफ हाइजीन किट्स आपकी प्रोवाइड की गई हैं, जिससे कि वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सके। एजुकेशन में भारत लगातार यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर अफगानिस्तान में कार्य कर रहा है, और भारत तो हमेशा इसका पक्षधर रहा है कि चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, उनको उचित शिक्षा और उचित स्वास्थ्य दिया जाए। भारत के बहुत सारे आपके कंसर्न्स हैं, जैसे कि सबसे पहला ट्रेड, दूसरा सिक्योरिटी, और तीसरा अ गुड रिलेशन विद दी नेबरहुड। अगर आप देखोगे तो साउथ एशिया में जितने भी देश हैं, उनके द्वारा दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, पहला सार्क और दूसरा बिम्स्टेक। सार्क में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों आता है। पाकिस्तान की हम हालत देख ही रहे हैं कि उनकी जीडीपी और उनकी इकोनॉमी किस प्रकार से चल रही है। वहीं पर अफगानिस्तान में भी हमने देखा कि किस तरीके से जो है फोर्सफुली एक गवर्नमेंट आती है और पुरानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वो हटा देती है। तो इस कारण से सार्क का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो धाराशाही हो गया है। वहीं पर बिम्स्टेक में अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान उसमें नहीं है, लेकिन म्यांमार है। और म्यांमार में तो हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से मिलिट्री कू को पिछले 3 साल से फॉलो किया जा रहा है। तो पूरे साउथ एशिया में अगर आपको कोई स्टेबल कंट्री मिलेगी तो वो है भारत। और पिछले 10 साल से एक ही गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही है, जो कि काफी अच्छे तरीके से अपने फॉरेन पॉलिसी के मुद्दों पर सभी कार्यों को कर रही है। अफगानिस्तान सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर ग्लोबल रेयर अर्थ रिसोर्सेज भी हैं, जिस पर नजर चीन की है। और भारत ये नहीं चाहेगा, ना ही अमेरिका चाहेगा कि चीन जो है वहां पर आपका एक्टिव हो जाए। इस कारण से भारत के द्वारा लगातार कूटनीति के माध्यम से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बातें की जा रही हैं, जिससे कि हम अपने हितों को साध सकें और इसमें अफगानिस्तान को भी एक साथ लेकर चल सकें। क्रिकेट से लेकर चाबहार पोर्ट तक दोनों ही देश अपने रिलेशंस को बेहतर कर रहे हैं। आप जानते हो कि क्रिकेट में अफगानिस्तान की टीम को जो भी कोचिंग दी जाती है, जो भी सहायता प्रोवाइड की जाती है, भारत के द्वारा की जाती है। वहीं पर चाबहार पोर्ट दोनों देशों के लिंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, क्योंकि अगर आप रेड सी के इलाके को देखोगे तो वहां पर यमन के हूतीस वहां पर किसी को ट्रेड नहीं करने दे रहे हैं। दूसरा, भारत ने रशिया के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर बना लिया है। वहीं पर भारत ये भी चाहता है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से एक नया रूट अपनाया जाए, और इसी उद्देश्य में चाबहार एक इंपॉर्टेंट कड़ी साबित हो रही है। वहीं पर दोस्तों, अभी भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पूछा गया था कि जो पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में की गई है, उस पर भारत क्या कहता है। तो भारत के द्वारा कहा गया कि इट इज एन ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तान टू ब्लेम इट्स नेबर्स फॉर इट्स ओन इंटरनल फेल्योर्स। तो भारत ने भी अफगानिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान को कटघरे में आपका खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से दोनों की दोस्ती आपकी बेहतर होती जा रही है। हम चाहेंगे कि इस तरीके के टॉक्स और भी बेहतर होते जाएं, जिससे कि अफगानिस्तान में ट्रेड आए, वहां के लोगों को अधिक से अधिक इनकम जनरेट करने का अवसर मिल सके,
और भारत अपने जियोपॉलिटिक में आगे बढ़कर चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि अमेरिका की जो डीप स्टेट अफगानिस्तान में इन्वॉल्व है, उसके इन्फ्लुएंस को कम कर सके और अफगानिस्तान के साथ हम रिलेशंस बेहतर कर पाएं। और दोस्तों, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि भारत को डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए डूरन लाइन को और अफगानिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि भारत पाकिस्तान को एक बार फिर से बैकफुट पर आपका ला सके। तो दुबई की ये पिच भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन के लिए काफी कारगर साबित होगी और ये जर्नी और ये मीटिंग एक मील का पत्थर जरूर रहेगी। आपके कमेंट्स क्या हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।